दोस्तों, 61 हिजरी 10 मुहर्रम के दिन हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु ताला अन्हु का सर ए मुबारक करबला के मैदान में जब सजदे की हालत में काटा गया तो अचानक से अंधेरा छा गया। पूरे करबला के मैदान में सन्नाटा पसर गया। सूरज को ग्रहण लग गया। आसमान सुर्ख हो गया। बैतुल मुकद्दस की जमीन से खून उबलने लगा। खाना ए काबा हिलने लगा था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र ए मुबारक सुर्ख हो गई थी। यह देखकर यजीद की फौज भी कांपने लगी थी। आज की इस वीडियो में हम आपको हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु ताला अन्हु की एक ऐसी जिंदा करामत के बारे में बताने वाले हैं जो आज भी दुनिया को हैरत में डाल देती है। हम आपको एक ऐसे मुबारक पत्थर के बारे में बताएंगे जिस पर हजरत इमाम हुसैन का कटा हुआ सर ए मुबारक रखा गया था, और उस पत्थर से हर साल 10 मुहर्रम के दिन खून बहने लगता है। यह पत्थर 10 मुहर्रम के दिन पूरा खून से सुर्ख हो जाता है। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु ताला अन्हु की यह एक ऐसी जिंदा करामत है जिसे देखकर आज भी लोग हैरान और परेशान हैं। इस वीडियो में हम आपको उस पत्थर की पूरी जानकारी देने वाले हैं, इसीलिए आप इसे आखिर तक जरूर देखें। और अगर हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु ताला अन्हु से सच्ची मोहब्बत है तो कमेंट बॉक्स में या हुसैन लिखें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें ताकि और भी लोगों तक यह पैगाम पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु ताला अन्हु की फजीलत और मर्तबा का अंदाजा हम क्या लगाएं, जिनके बारे में खुद रसूल ए अकरम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं। जिसने हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसन और हुसैन मेरी दुनिया के 2 फूल हैं, मगर अफसोस आपके उसी फूल को यजीद ने 10 मुहर्रम के दिन करबला के मैदान में जो निहत्ते थे, बेदर्दी और जुल्म व सितम के साथ 3 दिन तक भूखा प्यासा रखकर शहीद कर दिया। दोस्तों, 650 ईस्वी वही साल था जब 61 हिजरी में यह वाकया पेश आया जिसमें हजरत इमाम हुसैन और आपके अजीजों की शहादत हुई। हदीसों में भी इसका जिक्र है कि आशूरा के दिन आसमान भी खूब रोया था और उस दिन आसमान से खून की बारिश हुई थी। तारीख में लिखा गया है कि उस दिन बैतुल मुकद्दस में जब पत्थर को उल्टा किया जाता था तो उसके नीचे से ताज़ा खून निकलता था। एक किताब में जफर बिन सुलेमान लिखते हैं कि उस दिन खून की बारिश इस तरह हुई थी कि उसका असर मुद्दतों तक हमारे घरों की दीवारों और दरवाजों पर देखा गया। हर चीज खून से सन गई थी। उस वक्त खून की यह खबर बसरा, कूफा, सीरिया और खुरासान तक पहुंची और हमें यकीन हो गया कि अल्लाह का अजाब नाजिल हो चुका है। जब हजरत ज़ैनब को यजीद के महल में कैदी बनाकर ले जाया गया तो वहां पर बीबी ज़ैनब ने एक खुतबा भी दिया जिसके आखिर में बीबी ज़ैनब ने कहा था, ताज्जुब न करना अगर हमारी इस मुसीबत पर आसमान से खून बरसे, अगर नदियां और नाले खून से भर जाएं तो भी ताज्जुब न करना। जब हजरत इमाम हुसैन का सर ए मुबारक नेज़े पर आया तो आपका कटा हुआ सर भी अल्लाह की हम्द व सना करने लगा, कुरान पाक की तिलावत करने लगा। उसके बाद जालिमों ने आपके कटे हुए सर को नेज़े पर रखकर कूफा और शाम की तरफ रवाना किया, क्योंकि यजीद का हुक्म था कि सर ए हुसैन को काटकर मेरे महल में लाया जाए। दोस्तों, शाम के एक मुकाम पर जहां एक राहिब की दरख्वास्त पर हजरत इमाम हुसैन का कटा हुआ सर एक रात के लिए रखा गया था, उस जगह को खानकाह कहा जाता है। यह वही मुकाम है जहां वह मुबारक पत्थर मौजूद है, और उस पत्थर के पास एक संगमरमर की तख्ती भी लगी है जिस पर अंग्रेजी में कुछ लिखा है, जिसका तर्जुमा यह है, जब यजीद की फौज शहीदों के सर नेज़ों पर रखकर और इमाम हुसैन की बहन बेटियों को कैद करके कूफा से दमिश्क ले जा रही थी तो हल्ब में एक राहिब की दरख्वास्त पर इमाम हुसैन का सर ए मुबारक एक रात के लिए इस खानकाह में रखा गया था। इस खानकाह के राहिब को जब यह मालूम हुआ कि यह काफिला रसूल अल्लाह के खानदान को शहीद करके जो बचे हैं उन्हें कैदी बनाकर ले जा रहा है, तो वह राहिब काफिले के पास पहुंचा। उसने यजीदी फौज के कमांडर को कुछ सोना और माल दिया और इमाम हुसैन का कटा हुआ सर ए मुबारक अपने साथ ले आया। उसने सर को उस मुबारक पत्थर पर रखा और उसी वक्त वह पत्थर
इमाम हुसैन के खून से सुर्ख हो गया। वक्त गुजरता गया, एक के बाद एक राहिब आता गया, मगर वह मुबारक पत्थर वहीं मौजूद रहा। फिर 335 हिजरी में एक बादशाह जिसका नाम हमदानी था, उसने हल्ब पर हमला किया और इस शहर को फतह करके अपनी हुकूमत कायम की। वह बादशाह उस मुबारक पत्थर की ज़ियारत किया करता था। उसे उस पत्थर से इतना लगाव हो गया कि उसने वहां पर एक शानदार इमारत बनवा दी। फिर 345 हिजरी में एक और बादशाह आया जिसका नाम उस्मानी था। उसने इस शहर पर हमला किया और कब्जा कर लिया, मगर यह बादशाह बहुत जालिम था। उसने लोगों को उस मुबारक पत्थर की ज़ियारत से रोक दिया और जिस इमारत में पत्थर था उसे हथियारों का गोदाम बना दिया। मगर अल्लाह की शान देखिए, हजरत इमाम हुसैन की करामत देखिए कि 20 मुहर्रम 347 हिजरी को अचानक उस इमारत में एक जोरदार धमाका हुआ। दोस्तों, करबला के मैदान में हजरत इमाम हुसैन का सर काटकर दुश्मनों का लश्कर अपने बादशाह यजीद के महल की तरफ चला। महल में एक फौजी ने यजीद के सामने हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कटा हुआ सर रख दिया। हजरत हुसैन का कटा सर देखकर यजीद बहुत खुश हुआ और फिर उसने अपने हाथ में एक छड़ी लेकर हजरत हुसैन के सर पर मारी और कहने लगा, ऐ लोगों, देख लो, जो भी मेरी मुखालिफत करेगा उसका यही अंजाम होगा। हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सर की ऐसी बेहुरमती देखकर दरबार में मौजूद एक यहूदी कहने लगा, ऐ लोगों, मैं हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की नस्ल से हूं। 14 पुश्तों के बाद मेरा नसब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम से मिलता है, और एक तुम लोग हो कि अपने ही नबी के नवासे का सर काट दिया और आज दरबार में बैठकर उसके साथ ऐसी बेहुरमती कर रहे हो। तुम कैसे अपने नबी के सच्चे आशिक हो। हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बहन हजरत ज़ैनब अपने भतीजे इमाम ज़ैनुल आबेदीन को पकड़कर रोए जा रही थीं। अपने भाई के कट्टे सर की बेहुरमती देखकर अल्लाह से फरियाद कर रही थीं। तभी यजीद ने हजरत ज़ैनुल आबेदीन से कहा, तुमने देख लिया ना, तेरे बाप ने मेरी मुखालिफत की तो अल्लाह ने उसका कैसा अंजाम किया। इस पर हजरत ज़ैनुल आबेदीन ने कुरान की एक आयत पढ़कर जवाब दिया, ऐ यजीद, दुनिया में जो कुछ भी होता है सब मेरे अल्लाह के हुक्म से होता है। तो यजीद ने जवाब दिया, यह सब कुछ तुम लोगों की ही करतूतों की वजह से हुआ है। और फिर यजीद ने हजरत ज़ैनब के हाथ में उनके भाई हजरत हुसैन का सर रखते हुए कहा, अब तुम लोग इज्जत के साथ अपने घर मदीना जा सकते हो। हजरत ज़ैनब रोती हुई अपने घर वालों के साथ मदीना की तरफ चल पड़ी। हजरत ज़ैनब सारे रास्ते अपने भाई हजरत हुसैन का कटा सर देख देख कर रोती जा रही थी। आखिर यह लुटा हुआ काफिला कई दिनों के सफर के बाद मदीना पहुंचा। जब लोगों को खबर हुई कि दुश्मनों ने हजरत इमाम हुसैन का सर काट दिया है तो लोगों में कोहराम मच गया। हर घर से रोने की आवाजें आने लगीं। सारे मदीना के लोग सिमटकर हजरत ज़ैनब के पास पहुंचे। हजरत ज़ैनब बहुत खामोश थीं, किसी से बात नहीं कर रही थीं। हजरत हुसैन का कटा सर उनके हाथों में था और आंखों से आंसू जारी थे। अचानक हजरत ज़ैनब अपने भाई का कटा सर लेकर अपने नाना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र की तरफ चल पड़ी। जब हजरत ज़ैनब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र पर पहुंची तो आंखों से बेकाबू होकर आंसू बहने लगे। फिर उन्होंने हुजूर की कब्र के पास जाकर हजरत हुसैन का कटा सर रखते हुए ऐसे अल्फाज कहे कि जिन्हें सुनकर सारे मदीना वाले रोने लगे। हजरत ज़ैनब ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के सामने खड़े होकर कहा, ऐ मेरे नाना जान, काश आप जिंदा होते तो देख लेते कि दुश्मनों ने आपके प्यारे हुसैन का क्या हाल किया है। उसे कत्ल कर दिया और उसके जिस्म पर घोड़े दौड़ाए, और जब इससे भी दिल ना भरा तो दुश्मनों ने आपके प्यारे हुसैन का सर काट दिया। हजरत ज़ैनब अपने नाना की कब्र के सामने खड़ी फरियाद कर रही थीं और आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। मदीना वाले भी सब पीछे खड़े हजरत ज़ैनब की दुख भरी फरियाद सुनकर रो रहे थे। आखिर शाम होते होते हजरत हुसैन का कटा सर उनकी अम्मी हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की कब्र के बगल में दफन कर दिया गया। जिन लोगों ने हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इस बेदर्दी के साथ कत्ल किया था, अल्लाह ने उन सभी लोगों को
इसी दुनिया में सजा दी। करबला के मैदान में दुश्मनों में से एक आदमी, जिसका नाम इब्ने जुरा था, उसने हजरत इमाम हुसैन को पुकारकर उन्हें गालियां दी और बुरा भला कहा। तो हजरत हुसैन ने उसके लिए बद्दुआ की, इब्ने जुरा, अल्लाह तेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दे। और फिर उसी वक्त इब्ने जुरा का घोड़ा पागल होकर इधर उधर बिदकने लगा। घोड़े के बिदकने की वजह से इब्ने जुरा का पैर फिसला और वह घोड़े से नीचे गिर पड़ा, लेकिन उसकी एक टांग घोड़े में बंधी थी, जिसमें फंस गई। दोस्तों, मुहर्रम इस्लामिक साल का पहला महीना है, यानी कि इस्लामी नया साल मुहर्रम के महीने से शुरू होता है। इसे अल हिजराह या अरबी न्यू ईयर के नाम से भी जाना जाता है। इस्लाम में इस महीने को बहुत ही ज्यादा रहमतों और बरकतों वाला महीना माना जाता है, मगर मुहर्रम के महीने को लेकर लोगों में तरह तरह की बातें फैली हुई हैं। कोई कहता है कि मुहर्रम का त्योहार मनाना चाहिए, तो कोई कहता है कि मुहर्रम कोई त्योहार नहीं है, बल्कि यह तो सिर्फ एक इस्लामिक महीना है, इसलिए इसे नहीं मनाना चाहिए। दोस्तों, आपने देखा भी होगा कि हमारे यहाँ पर, यानी कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में कई जगहों पर मुहर्रम के महीने में ताजियों का जुलूस निकाला जाता है, ढोल ताशे बजाए जाते हैं और मुहर्रम का त्योहार मनाया जाता है। वहीं पर इराक, सीरिया और इजिप्ट जैसे देशों में मुहर्रम की 10 तारीख को सीना पीट पीट कर और खुद को तकलीफ देकर मातमी जुलूस निकाला जाता है। मगर अब सवाल यह उठता है कि जिस देश से इस्लाम धर्म की शुरुआत हुई, यानी कि सऊदी अरब, वहां मुहर्रम के त्योहार को किस तरह से मनाया जाता है? सऊदी अरब में मुहर्रम की 10 तारीख को कौन कौन से काम किए जाते हैं? आज की इस वीडियो में हम आपको इसी सवाल का जवाब देने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि सऊदी अरब में मुहर्रम के त्योहार को किस तरह से मनाया जाता है। जानकर आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें, ताकि यह जानकारी और भी लोगों तक पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, मुहर्रम इस्लामिक साल का पहला महीना है और इसी महीने की 10 तारीख को अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को करबला के मैदान में अपने 62 अजीजों के साथ शहीद कर दिया गया था। और जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे, हजरत इमाम हुसैन को शहीद करने वाले कोई काफिर लोग नहीं थे, यानी कि कोई गैर मुस्लिम लोग नहीं थे, बल्कि वे अपने आप को मुसलमान कहलाने वाले लोग ही थे। और यही नहीं, वे आपस में एक दूसरे के रिश्तेदार भी थे, जिन्होंने हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों के साथ करबला में जंग की। जिन लोगों ने हजरत इमाम हुसैन और उनके अजीजों को बेरहमी से शहीद किया, हम उनको मुसलमान नहीं समझते, बल्कि हम उनको मुनाफिक समझते हैं। याद रखें, मुनाफिक उन लोगों को कहते हैं जो ईमान लाने के बाद फिर जाते हैं, यानी कि ईमान लाने के बाद अपनी बात से, अपने ईमान से पीछे हट जाते हैं और काफिर बन जाते हैं। और फिर ऐसे लोग कहने को तो मुसलमान होते हैं, लेकिन ऐसे लोगों के दिलों पर अल्लाह मोहर लगा देता है और फिर ऐसे लोग अल्लाह की नज़र में मुनाफिक हो जाते हैं। तो दोस्तों, करबला के मैदान में यही वे मुनाफिक लोग थे जिन्होंने हजरत इमाम हुसैन और उनके छोटे छोटे बच्चों को 3 दिन तक भूखा प्यासा रखकर शहीद कर दिया था। बस उन्हीं की याद में, यानी कि हजरत इमाम हुसैन की शहादत को याद रखते हुए ही 10 मुहर्रम के दिन मुसलमान मुहर्रम का त्योहार मनाते हैं। याद रखें, हजरत इमाम हुसैन अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाती थे, यानी कि आपकी प्यारी और लाडली बेटी हजरत फातिमा के बेटे थे। हजरत इमाम हुसैन को 10 मुहर्रम के दिन करबला के मैदान में शहीद कर दिया गया था, जिनकी याद में मुहर्रम का त्योहार मनाया जाता है। इसी वजह से कुछ लोग इस दिन ताज़े निकालते हैं, ढोल ताशे बजाते हैं और मातमी जुलूस निकालते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि 10 मुहर्रम के दिन भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में ताज़े निकालकर ढोल ताशे बजाकर मुहर्रम मनाया जाता है, तो फिर सऊदी अरब में यह मुहर्रम किस तरह से मनाया जाता है? तो इस हवाले से हम आपको बता दें कि इस वक्त आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर जो ये वीडियो देख रहे हो,
ये वीडियो सऊदी अरब का है। सऊदी अरब में कुछ जगहों पर, खासकर जहां पर शिया लोग ज्यादा रहते हैं, उस जगह पर इस तरह से मातम करके मुहर्रम का त्योहार मनाया जाता है और हजरत इमाम हुसैन की याद को ताज़ा किया जाता है, क्योंकि